आज हम जानेंगे हिंदू धर्म के अनुसार का पंचांग, किस समय हमें पूजा करनी चाहिए और किस समय हमें अपना कोई कार्य करना चाहिए, क्योंकि आज गणेश चतुर्दशी भी है दोस्तों। तो नमस्कार भक्तों, आइए जानते हैं आज की पवित्र पंचांग, ताकि हम अपने पूजा पाठ और सभी शुभ कार्य सही समय से कर सकें। हमसे कोई भी ऐसी गलती ना हो जिससे हमें परेशानियां झेलनी पड़े। तो आज की तिथि जानते हैं दोस्तों। आज की तिथि है 7 मार्च 2026, दिन रविवार। आज चैत मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है, जो खास रूप से मानी जाती है और जिसकी पूजा भी बहुत ही विशेष तौर पे की जाती है, जो शाम 7:17 तक रहेगी। इसके बाद पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज की गणेश चतुर्दशी में किस समय पूजा करनी चाहिए और किस समय नहीं करनी चाहिए, तो आइए सुनते हैं। आज का नक्षत्र चित्रा है, जो सुबह 11:15 तक रहेगा। इसके बाद स्वाति नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। तो इसमें आपको विशेष रूप से ध्यान क्या रखना है, आज का योग्य वृद्धि योग है, जो सुबह 6:52 तक रहेगा। इसके बाद ध्रुव योग प्रारंभ होगा। इसमें आप सभी से निवेदन है, आज की कुछ राशियां हैं जिन पर यह अपना प्रभाव दे रहा है। आज चंद्रमा तुला राशि में स्थित है। अब हम जानते हैं सूर्य उदय और सूर्यास्त का सही समय। इसमें आपको विशेष रूप से किन बातों का ध्यान रखना है गणेश चतुर्दशी की पूजा के लिए। आज सूर्य उदय 6:40 से होगा और सूर्यास्त शाम 6:25 समाप्त होगा। अब हम जानते हैं शुभ और अशुभ। किस शुभ समय में आपको पूजा करनी चाहिए और किस समय में नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मा मुहूर्त में सुबह 5:02 से 5:51 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:09 से 56 तक रहेगा। तो इसमें आप कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें और दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें, बिल्कुल भी स्किप न करें। गणेश चतुर्दशी की पूजा आपको किस समय करनी है। यह समय पूजा पाठ, जप, तल और शुभ के लिए बहुत ही अत्यंत उत्तम माना जाता है। इसमें हम जितनी भी ज़्यादा पूजा पाठ कर सकते हैं, हमारे लिए उतना ही उत्तम है। कि इस गणेश चतुर्दशी को जितना भी बड़ा हमारे सर पे परेशानी हो, पूजा पाठ करने से सब खत्म हो जाता है। आज के अशुभ समय राहु काल सुबह 9:36 से 11:04 तक रहेगा। यमगढ़ दोपहर 2 बजे से 3:28 तक रहेगा। गुलिक काल सुबह 6:40 से और सुबह 8:08 तक रहेगा। इन समय में नए या कोई भी शुभ कार्य बिल्कुल भी न करें दोस्तों। जितना ज़्यादा हो सके इन चीज़ों से बचें। कोई भी नया कार्य न करें और कोई भी शुभ कार्य बिल्कुल भी न करें। कोई भी नया काम शुरुआत करने से बचना चाहिए। अब हम जानेंगे गणेश चतुर्दशी की सरल और शास्त्रों में बताई गई पूजा विधि, जिसे श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से भगवान गणेश जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और आप पर भगवान गणेश जी की कृपा हमेशा बनी रहती है और जीवन के सभी विघ्न दूर होते हैं दोस्तों। इस गणेश चतुर्दशी की खास बात यह है कि आपके सिर पे कितना बड़ा भी कर्जा हो, कोई नौकरी मनोकामना हो, संतान प्राप्त की कामना हो, आप उसे कर सकते हो। सबसे पहले प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें और साफ सुथरे कपड़े धारण करें। इसके बाद घर या मंदिर में स्थान को अच्छे से साफ करें और एक भगवान जी की छोटी सी परिक्रमा रखकर उसकी बहुत ही अच्छे से पूजा करें। गणेश जी को नहलाएं। पूजा स्थान पर एक चौकी रखें और उस पर लाल कपड़ा या पीला कपड़ा बिछाएं।
अब उस चौकी पर भगवान गणेश जी की मूर्ति को स्थापना करें। ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि आपको यह पूजा मंदिर में जाकर ही करनी है। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप इस पूजा को अपने घर में भी कर सकते हो, क्योंकि भगवान सिर्फ हमारे श्रद्धा भाव के ही भूखे होते हैं। इसके बाद एक कलश में स्वच्छ जल भरकर उसमें आम के पत्ते रखें। गणेश जी की पूजा में विशेष रूप से आम के पत्तों का बहुत ही महत्व माना गया है। और ऊपर नारियल स्थापित करें। कलश को भगवान गणेश जी के पास रखो। अब भगवान गणेश जी को प्रणाम करें और उसके बाद फिर पूजा का संकल्प लें। संकल्प में अपने नाम और गोत्र और अपने गांव की जगह जरूर बताएं। और क्योंकि पूजा से पहले इन चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखा जाता है। और अपनी मनोकामना का स्मरण करें। इसके बाद गणेश जी का आह्वान करें और उन्हें जल, अक्षत, चंदन, रोली और पुष्प अर्पित करें। फिर भगवान गणेश जी को दुर्वा घास अर्पित करें, क्योंकि भगवान गणेश जी की पूजा में दुर्वा घास का बहुत ही महत्व माना गया है। दुर्वा घास गणेश जी को बहुत ही प्रिय होती है। अब भगवान गणेश जी को मोदक चढ़ाएं। अगर मोदक नहीं चढ़ा सकते तो लड्डू का ही भोग लगाएं। इसके बाद फल और मिठाई भी अर्पित करें, जितना आपकी क्षमता के अनुसार है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको अच्छे फल और मिठाई ही लानी है। जो भी आपके घर में संभव हो सके वो ही आपको चढ़ानी है। इसके बाद धूप, दीप, जल चढ़ाकर भगवान गणेश जी की आरती करें, क्योंकि दोस्तों भगवान गणेश जी अपने हमारे श्रद्धा और भाव के भूखे हैं। तो इसीलिए पूरे श्रद्धा भाव से गणेश जी का मंत्र और गणेश जी चालीसा का पाठ करें। पूजा के अंत में भगवान गणेश जी से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारे जीवन के सभी विघ्नों को दूर करें और हमें सुख समृद्धि की शांति प्रदान करें। अगर आप सच्चे भाव से और श्रद्धा से गणेश चतुर्दशी का व्रत करते हैं और उनकी पूजा पाठ करते हैं तो आपके सभी कष्ट दूर होते हैं। और भक्ति के साथ साथ जो भी भक्त गणेश चतुर्दशी का व्रत और पूजा करता है उसके जीवन में भगवान गणेश जी हमेशा खुशियां ही खुशियां भर देते हैं। उन पर गणेश जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। कोई भी कष्ट उनके आसपास नहीं आता, क्योंकि गणेश जी विघ्नहर्ता हैं। इस श्री गणेश चतुर्दशी व्रत का पवित्र कथा। आइए दोस्तों, अब हम सुनते हैं श्री गणेश जी की पवित्र कथा। प्राचीन समय की बात है। एक बार माता पार्वती ने स्नान करने से पहले अपने शरीर से उपटन से एक बालक की रचना की थी और उससे उसमें प्राण स्थापित कर दिए थे। माता पार्वती ने उस बालक को द्वार पर पहरा देने के लिए खड़ा कर दिया और कहा कि जब तक मैं स्नान न कर लूं, जब तक तुम्हें स्नान करके मैं बाहर न आऊं, तब तक तुम्हें यहीं पर खड़े रहना है और किसी को अंदर प्रवेश न करने देना। ऐसा सुनकर उस बालक ने माता की आज्ञा का पालन किया और कहा, माता आप निश्चिंत रहिए, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। कुछ समय बाद भगवान शिव वहां आए और अंदर जाने लगे। तब उस बालक ने उन्हें रोक दिया भगवान शिव और कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते जब तक मेरी माता बाहर आकर मुझे आज्ञा नहीं देगी। भगवान शिव ने उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह बालक अपनी माता के आदेश का पालन कर रहा था। उसने भगवान शिव को अंदर नहीं जाने दिया और वो द्वार पर अड़िग खड़ा रहा और भगवान शिव के साथ एक ही बात का प्रस्ताव रखता रहा कि आप चाहे कोई भी हैं, मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। भगवान शिव
क्रोधित हो गए और अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर काट दिया। जब माता पार्वती स्नान करके बाहर आई तो उन्होंने अपने पुत्र को मृत देखा तो वे अत्यंत ही दुखी और क्रोधित हो गई। तब माता पार्वती के क्रोध से पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा और माता पार्वती का गुस्सा इस तरह से फूट पड़ा कि सभी देवी देवता परेशान हो गए और पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गई। तब सभी देवी देवता भगवान शिव के पास गए, उनसे माता पार्वती को शांत करने का निवेदन किया। तब भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया कि उत्तर दिशा की ओर जाएं और जो भी प्राणी सबसे पहले मिले उसका सिर ले आए। तो ऐसा भोले बाबा के कहने, भगवान शिव के कहने पर ऐसा सभी भक्तगण उत्तर दिशा की तरफ चल पड़े। सबसे पहले एक हाथी का बच्चा मिला, वे उसका सिर लेकर आए क्योंकि हाथी की मां मुंह फेर कर सो रही थी। भगवान शिव ने उस हाथी के सिर को उस बालक के शरीर पर स्थापित कर दिया और पुनः जीवित कर दिया। इसी के अनुसार दोस्तों कहा गया है कि कभी भी माता को अपने बच्चे से मुख फेरकर नहीं सोना चाहिए। इसके बाद भगवान शिव ने उसे अपना पुत्र स्वीकार कर लिया और माता पार्वती भी इस बात को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुई और सभी देवताओं ने उस बालक को आशीर्वाद दिया और तभी से उस बालक का नाम गणेश जी रखा गया। और भगवान शिव ने घोषणा की कि यह बालक गुणों का स्वामी है और इसका नाम गणेश जी होगा। साथ ही भगवान शिव ने यह भी वरदान दिया कि कहीं भी कोई भी पूजा पाठ होगी, कोई भी शुभ कार्य होगा या शादी विवाह कुछ भी कार्य होगा, सबसे पहले वहाँ पे गणेश जी की ही पूजा की जाएगी। कहा जाता है दोस्तों, आप अगर कोई भी शुभ कार्य करते हैं और उसमें सबसे पहले गणेश जी की पूजा नहीं होती है तो वो पूजा मानी नहीं जाती है। तभी से भगवान गणेश जी को प्रथम पूजा माना जाता है और गणेश चतुर्दशी के दिन व्रत रखकर उसकी पूजा करने से सभी विघ्न दूर हो जाते हैं दोस्तों। और बुद्धि और सफलता की प्राप्ति होती है तथा घर में सुख और शांति बनी रहती है, हमारे सभी कष्टों का निवारण होता है। ये कथा हमें यह सिखाती है दोस्तों कि कभी भी हट नहीं करना चाहिए और सोच समझ के ही कोई निर्णय लेना चाहिए। भोले बाबा ने अचानक से गुस्से में किया तो इसलिए गुस्से को शांत करके ही कोई भी निर्णय हमें लेना चाहिए। और यह कथा जो सच्चे मन से सच्चे भाव से सुनता है उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है और गणेश चतुर्दशी का जो भी व्यक्ति व्रत करता है उसके सभी कलह मिट जाते हैं। तो आज की हमारी यह कथा उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई उम्मीद के साथ में। जय श्री गणेशाय।